कैसा रहा आज का मार्केट? FY23 का आज लास्ट ट्रेडिंग डे था एंड इसी के साथ मार्केट्स ने एक छोटा सा रिवॉर्ड यहाँ पर शेयर होल्डर्स को दिया है ऑन द लास्ट डे ऑफ FY23। निफ्टी की अगर हम बात करें, इट वाज अप बाय 280 पॉइंट्स टुडे, दैट इज 1.63%। वहीं अगर हम सेक्टरल इंडाइसेस की बात करें तो सबसे बड़ा गेन आज देखने को मिला निफ्टी आईटी में, विच वाज अप बाय 2.45%। तो एक ग्लोबल फाइनेंशियल टर्मोइल जो मार्केट में ऑलरेडी काफी टाइम से दिख रहा था, तो उसके चलते एफआईआईज ने बहुत सारा पैसा इंडिया से निकालना शुरू कर दिया था। लास्ट ईयर हमने यही दिखा था, ये ट्रेंड हमने नोटिस किया था। लेकिन पास्ट 2 डेज में एफआईआईज ने नेट बाइंग की है ऑफ 2776 करोड़। तो ये एक काफी बड़ा चंक ऑफ एफआईआई इन्वेस्टमेंट हमें इंडियन मार्केट्स में देखने मिला है इन द लास्ट 2 डेज। इसी के चलते इंडेक्स पे भी इसका असर देखने को मिला। चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की अगर हम बात करें आज के मार्केट से रिलेटेड, तो सबसे पहली न्यूज है अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक आज ऊपर था बाय 4.31%। यही वन ऑफ द की रीजंस है कि निफ्टी का इंडेक्स भी आज इतना ऊपर था, बिकॉज निफ्टी में ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा वेट है। तो रिलायंस का स्टॉक 4.31% से ऊपर रहा। इसका मेनली रीजन यही माना जाता है कि आपने रिसेंटली न्यूज देखी भी होगी, आज सुबह आपने गौरव सर की न्यूज में भी ये सुना होगा कि एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने डीमर्जर जो है वो अप्रूव कर दिया है ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो अलग से लिस्ट होने वाली है एंड 2 मई को कंपनी एक क्रेडिटर्स की एंड शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखने वाली है, जहां पर ये जो डीमर्जर अप्रूव हुआ है उस पर शेयर होल्डर्स एंड बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स है कंपनी के, उनका अप्रूवल कंपनी लेने वाली है। 1:1 इस स्प्लिट में जो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स है उन्हें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो शेयर्स है वो मिलेंगे एंड ये कंपनी अलग से लिस्ट होगी ऑन एनएससी एंड बीएससी। जो प्राइमरी नंबर्स अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कुड बी द 5th लार्जेस्ट एनबीएफसी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ। तो ये देखना जरूरी होगा कि जब ये कंपनी लिस्ट होगी तब मार्केट इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये ही एक की रीजन माना जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनती हुई नजर आ रही है फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से इन द स्टॉक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हम अब बात करने वाले हैं डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स जो भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स में लिस्टेड है वो आज एक काफी अच्छी अपमूव दिखा रहे थे। तो उसका रीजन यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कल काफी सारे टेंडर्स जारी किए जिसमें बहुत सारे कंपनीज बेनिफिशियरीज रही। अगर हम बात करें नंबर ऑफ टेंडर्स, जो वैल्यू है टेंडर्स की, तो अराउंड 35,000 करोड़ के टेंडर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेट कंपनीज को इशू किए इन द लास्ट 2 डेज। इसमें जो कुछ की कंपनीज जो इसमें शामिल है, दैट इंक्लूड्स इंडियन शिपयार्ड कंपनीज, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारी जो कंपनीज है ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इनको यहां पर मिले हैं। तो अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो इस कंपनी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 12 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हैं, जिसमें इंक्लूडेड है 2 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इंडियन एयरफोर्स, 90 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इक्विपमेंट्स एंड एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी यहां पर साइन किया है गवर्नमेंट ने विथ आकाश मिसाइल सिस्टम्स। वहीं अगर हम बात करें बीडीएल की यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड की, तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹8,161 करोड़, जहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज फॉर सप्लाई ऑफ आकाश वेपन सिस्टम्स टू द इंडियन आर्मी। इसके अलावा एक 261 करोड़ का MLH हेलीकॉप्टर्स का भी कॉन्ट्रैक्ट यहां पर भारत डायनामिक्स को मिला है। तो अगर हम की स्टॉक्स की यहां पर बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आज था अप बाय 6.5%, भारत डायनामिक्स वाज अप बाय 2.73%, कोचिन शिपयार्ड एक और पीएसयू कंपनी इज अप बाय 3.31% एंड पारस डिफेंस वाज अप बाय 4.47%। तो पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर आज एक ऑप्टिमिज्म के साथ था यहां पर, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट जारी किए थे। ऑब्वियसली शायद गवर्नमेंट्स को भी कुछ टारगेट्स होंगे जो उन्हें FY23 में कंप्लीट करने हैं, तो इसी के चलते काफी सारे टेंडर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कल फ्लोट किए थे। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वेदांत फैशंस। वेदांत फैशन का स्टॉक आज अप रहा बाय 3.23%। मोतीलाल ओसवाल जो एक ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था विच गेव अ बाय रेटिंग टू द स्टॉक एंड उन्होंने इस रिपोर्ट में ये कहा है कि द रीजंस व्हाई दे आर बुलिश ऑन दिस स्टॉक इज कि यहाँ पर कंपटीशन इस कंपनी को थोड़ा लिमिटेड है एंड एक कल्चरल पुल यहाँ पर दिख रहा है, यानी कल्चरली पीपल आर गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टू द टाइप ऑफ स्टोर्स जो मान्यवर जैसे आउटलेट्स देते हैं एंड एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल भी है कंपनी का, ऐसा उनका कहना है। अपार्ट फ्रॉम मान्यवर, वेदांत फैशन के पास जो बाकी लेबल्स है दैट इंक्लूड्स त्वमेव, मंथन, मोहे एंड मेबाज। तो ये सारे जो ब्रांड्स है दे आर ऑल हाउस्ड अंडर वेदांत फैशंस लिमिटेड।
हालांकि एक फ्लिप साइड पर मोतीलाल ओसवाल ने यह भी कहा है कि स्टॉक का परफॉर्मेंस नियर टर्म में थोड़ा सा हिट हो सकता है, जिसका रीजन हो सकता है कि कंपनी जो अपने स्केलिंग एफर्ट्स कर रही है उसमें थोड़े से डिलेज आ सकते हैं, एंड जो एक जनरल स्लोडाउन दिख रहा है इकोनॉमी में उस वजह से एक हाई ग्रोथ कंपनी लाइक वेदांत फैशन थोड़ी सफर कर सकती है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट टाटा पावर, जिसका स्टॉक आज अप था बाय 2.8%। कंपनी की जो एक की आर्म है दैट इज टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, इस कंपनी को मिला है एन ऑर्डर ऑफ ₹1755 करोड़ विच इज अ सोलर प्रोजेक्ट। ये जो सोलर प्रोजेक्ट है दैट विल बी फॉर सेटिंग अप अ 300 मेगावाट डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, यानी DCR बेस्ड इंजीनियरिंग EPC प्रोजेक्ट है ये फॉर NLC इंडिया। तो ये जो प्रोजेक्ट है दैट विल बी बेस्ड इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, जहां से ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यहां से 75 करोड़ यूनिट्स की जो जनरेशन है, वो पावर जनरेशन वो यहां पर होगा, एंड 6 लाख टन्स कार्बन एमिशंस जो है वो इस वजह से बच सकते हैं। कंपनी इस प्रोजेक्ट का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करने वाला है एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये जो कमिश्निंग है इस प्रोजेक्ट का दैट विल बी कंप्लीटेड विद इन 18 मंथ्स। उसके बाद 3 साल तक O&M यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टाटा पावर यहां पर इस प्रोजेक्ट का करने वाला है। अलेम्बिक फार्मा का स्टॉक आज अप रहा बाय 5.15%। कंपनी को एक फाइनल अप्रूवल मिला है फ्रॉम US FDA यानी US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो एक नया ड्रग है उसके लिए ये अप्रूवल मिला है, एंड इस ड्रग ये जो ड्रग है वो यूज होता है मेनली टू ट्रीट पेशेंट्स ऑफ ग्लोकोमा एंड ऑक्यूलर हाइपरटेंशन। सो ग्लोकोमा एक आईज बेस्ड डिजीज है जिसके लिए ये एक ड्रग यहाँ पर बनाने वाला है अलेम्बिक फार्मा, एंड ये जो ड्रग है इसका एस्टिमेटेड मार्केट साइज इज $97 मिलियन फॉर द 12 मंथ्स एंडिंग December 22। अगर हम सारे उनके ANDA अप्रूवल्स की अगर बात करें तो अलेम्बिक फार्मा के पास एज ऑन डेट 180 ANDA अप्रूवल्स है फ्रॉम द US हेल्थ रेगुलेटर। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम रेल विकास निगम लिमिटेड। ये स्टॉक भी आज 2.31% से ऊपर रहा। ये एक PSU कंपनी है, एंड जब मार्केट्स ओपन हुए थे तब ये स्टॉक 4% से ऊपर था, एंड इसका रीजन यही था कि कंपनी को एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनिंग वंदे भारत ट्रेन सेट्स। तो ये जो ट्रेन सेट्स है इसको मेंटेन करने का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है। ये टोटल ट्रेन सेट्स जो है इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो 200 ट्रेन सेट्स यहाँ पर मेंटेन करने हैं रेल विकास निगम लिमिटेड को, एंड कॉस्ट पर सेट इज ₹120 करोड़। तो यहाँ पर एक काफी बड़ा टॉप लाइन ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है कंपनी के लिए, जिस वजह से स्टॉक में थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म आज दिखी थी। एक और न्यूज में रेल विकास निगम को L1 बिडिंग मिला है फ्रॉम NHAI फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में होगा। तो ये EPC मोड में यहाँ पर जो है रेल विकास निगम को ये एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिला है। तो इसी के साथ आज के स्टॉक मार्केट रैपअप का जो वीडियो है उसका अंत होता है। आप हमारी वेबसाइट investchetne.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए, जहां पर आप कुछ सिलेक्टेड मॉडल पोर्टफोलियोज पर 50% डिस्काउंट पा सकते हैं। आपको कूपन कोड यूज करना है IPL। तो जी हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।